इस फिल्म में केरल की 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण कराने और आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल कराने की कहानी दिखाई गई है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया था। दावा किया गया है कि जबरन मुसलमान बनाकर महिलाओं को सीरिया भेजा गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और केरल के मुस्लिम युवा लीग ने कहा है कि 32,000 लड़कियों का धर्म बदलाकर सीरिया भेजा गया। यह साबित कर दीजिए तो 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। ऐसे में लोगों के मन में काफ़ी भ्रम पैदा हो गया है। यह जानना जरूरी हो जाता है कि केरल की असली स्टोरी क्या है। कैसे यह बता दें कि रिलीज़ के कुछ दिनों के भीतर ही फिल्म 100 करोड़ कमाई की तरफ तेज़ी से बढ़ी है। कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिससे दर्शक बढ़े हैं। फिल्म की कहानी से इतर एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केरल में कन्वर्जन फैक्ट्री चल रही है। कई जिलों में लड़कियां सामने आई है और उन्होंने बताया कि कैसे यह खेल चल रहा है। धर्म को टारगेट कर लड़कियों को कंफ्यूज किया जाता है। कुछ लड़कियों की शादी हो चुकी है, कुछ के परिवार ने छोड़ दिया है, पति छोड़कर चला गया है। केरल के कई जिलों में धर्मांतरण की डरावनी कहानी सुनने को मिलती है। केरल स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप सेन का दावा है कि फिल्म में दिखाया जाने वाला हर शॉट सही है और उसका प्रूफ भी उनके पास है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि केरल में धर्मांतरण के पीछे क्या लव जिहाद का एंगल है। केरल की अनखा कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार हुई। धर्मांतरण के बाद उन्हें आइमा अमीरा नाम दिया गया था। उन्होंने बताया, उन लोगों को जैसे ही पता चला था कि उनके धर्म के किसी की रुचि है, वे अपने आप ज्ञान देना शुरू कर लेते थे। अनखा ने बताया कि उन्होंने मुझे अल्लाह के बारे में बताया कि वही इस दुनिया में एकमात्र भगवान है। पैगंबर मोहम्मद और कुरान के बारे में जानकारी दी गई। धीरे धीरे उनकी बातों का मुझ पर असर होने लगा, क्योंकि वे सब एक ही जैसी बातें करते थे। यह 2018 की बात है। अनखा ने एबीपी को बताया, धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि इस धर्म में कुछ खास है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या केरल में टूलकिट के तहत लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया। श्रुति को नया नाम रहमत मिल गया था। उन्होंने फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कहा कि जो कुछ फिल्म में लड़कियां बोल रही है वो सही है। कासरगोड की रहने वाली श्रुति ने कैमरे के सामने बताया कि 10 साल पहले उन्होंने धर्म बदल दिया था। उन्होंने अपनी कहानी बताते हुए कहा, मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। ग्रेजुएशन में ज़्यादातर क्लासमेट मुस्लिम लड़कियां थी। उन लोगों से मैं इस्लाम को लेकर प्रभावित हो गई। इस्लाम मत के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे थे। पहले वे लोग मेरे हिंदू धर्म के बारे में बहुत सवाल पूछते थे। उन सवालों का जवाब मुझे मालूम नहीं होता था। मैं टीवी पर ओम नमः शिवाय और जय हनुमान जैसे सीरियल से काफ़ी कुछ जानती थी, लेकिन इतने सवाल थे कि मैं सबके जवाब नहीं दे सकती थी। इस चीज़ का मेरे क्लास में लोगों ने फ़ायदा उठाया। श्रुति ने बताया कि बाद में मुस्लिम क्लासमेट अपने धर्म के बारे में व्याख्या देने लगे। फिल्म में भी शालिनी नाम की लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो अपने दोस्तों से प्रभावित होती है और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। श्रुति ने बताया कि मुस्लिम दोस्त बोलते थे, पर्दा प्रथा लड़कियों की सुरक्षा के लिए है। अगर कोई भी उनकी बात को सुनता तो उसे लगता कि ये सही बात है। इस्लाम की सही विचारधारा और ईश्वर की सही अवधारणा है, जीने का सही तरीका है। कुछ इसी तरह से वे एक्सप्लेन करते थे। धीरे धीरे सुनना अच्छा लगने लगा। वे अपने धर्म के बारे में सिखाते थे। धर्मांतरण का दर्द झेल चुकी श्रुति ने बताया कि मेरे मुस्लिम दोस्त बोलते थे कि हिंदू त्यौहार ऐसे होते हैं जैसे लड़के और लड़की के मिलने के लिए हो रहा है। मंदिरों में त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन वे इस बात का गलत तरीके से प्रचार करते कि वहाँ पुरुष महिलाओं का फ़ायदा उठाते हैं। बॉडी टच को त्यौहार से जोड़ा जाता था। वे बेड एंगल से व्याख्या कर रहे थे, तो मन में सवाल उठने लगा कि ऐसा है क्या। उन्होंने मुझे पर्चे और किताब पढ़ने के लिए दिए।
मुस्लिम उपदेशक जाकिर नायक की स्पीच सुनने के लिए सीडी दी गई। बहुत ज़्यादा जानकारी वहाँ से मिल रही थी तो मैं बहुत ही कंफ्यूज थी। इंटरनेट पर सर्च करने लगी मैं। इतनी बहक गई कि एक दिन नमाज पढ़ने के लिए जा रही थी और माँ बड़े प्यार से खाने को लेकर आई। मैं नमाज के चलते छू नहीं सकती थी। माँ ने खाने के लिए जोर दिया तो मैंने काफिर मानते हुए अपनी माँ पर ही हाथ उठा दिया। अगर ये स्टोरी आपको सुनने में अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।